नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे पीएसयू स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बेल के बारे में। बात करें बेल की, तो बेल के हमें कल क्वार्टर 1 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में स्टॉक में आपने होल्डिंग ले रखी है या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इसके नंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो कल 29 जुलाई को स्टॉक में 3.68% की शानदार तेजी देखने को मिली है और स्टॉक 321 रुपये 30 पैसे पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 2.35 लाख करोड़ आपको देखने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ा स्टॉक है और डिफेंस सेक्टर से जुड़ा स्टॉक है। और 52 वीक हाई भी देख लेते हैं, 340 रुपये 50 पैसे में देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है स्टॉक अपने 52 वीक हाई से इस समय हमें नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इस स्टॉक से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है, वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। बात करें स्टॉक की, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक के बारे में आपको नहीं पता है तो स्टॉक रिटर्न के मामले में कैसा देखने को मिलता है यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक साल के रिटर्न को आप देखेंगे तो 145% के रिटर्न दे चुका है और 5 साल में आप देखेंगे तो 911% के शानदार मल्टीबैग रिटर्न दे चुका है। और आप जो स्टॉक की कंसिस्टेंसी को देखिएगा तो फ्रेंड्स, बात करें एक अच्छे स्टॉक की तो यही पहचान होती है। स्टॉक में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो देखने को मिलते हैं, लेकिन यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बना के देते हैं। तो ऐसे में अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। इसके क्वार्टर 1 के नंबर्स के चलते स्टॉक में आपको हलचल देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक का मैं आपको टेक्निकली भी ओवरव्यू देना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस स्टॉक में काम करते समय क्या रणनीति अपनानी चाहिए और आपको इस स्टॉक में किस तरह से काम करना चाहिए यह भी हम देखेंगे। तो वीडियो काफी खास होने वाली है, बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। इसके क्वार्टर 1 के नंबर्स भी देखेंगे, उससे पहले मैं स्टॉक को टेक्निकली भी आपको बताना चाहूंगा। टेक्निकली देख लेते हैं इस स्टॉक को हमें कैसा देखने को मिला है। अगर हम स्टॉक की प्रीवियस हिस्ट्री को देखें और यहाँ पर भी देखें और यहाँ पर भी देखें तो फ्रेंड्स, इसका जो रेड ईएमए है यह इसका 50 दिन का मूविंग एवरेज है, यानी कि यह अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आता है और उसके बाद स्टॉक में हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी हमें यही देखने को मिल रहा है, स्टॉक 50 डे के ईएमए को टच करने के बाद फिर से हमें बाउंस बैक करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक में तेजी आपको आगे देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर हम बात करें टेक्निकली, तो टेक्निकली बेल स्टॉक हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है और स्टॉक में अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके आरएसआई को देखेंगे तो यह भी 57 पर हमें देखने को मिल रही है और आरएसआई भी हमें यहाँ से बाउंस बैक करती हुई देखने को मिल रही है। और सेम हमें इसकी एमएसीडी लाइन भी ऊपर की तरफ देखने को मिल रही है और इसके बार्स भी लगातार हमें ऊपर की तरफ बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो टेक्निकली अगर हम बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक चार्ट पर हमें मजबूत नजर आ रहा है और हो सकता है इसके क्वार्टर 1 के नंबर्स के चलते अगर नंबर्स अच्छे रहे तो आपको स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, अब आपको इस स्टॉक में करना क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हम बात करें स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस की, तो यह हमें 321 रुपये पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करें। और इस स्टॉक में अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम करें। और अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम करें, क्योंकि फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में समझदारी से काम करते हैं तो आप स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा बना पाते हैं। तो बात करें बेल की, तो इस स्टॉक में मैं आपको एसएल बताना चाहूंगा। अगर आपने होल्डिंग ले रखी है और शॉर्ट टर्म का व्यू है, आप चाहते हैं कि स्टॉक में आपको जो प्रॉफिट आ गए वह बचे रहें या प्रोटेक्ट रहें, तो आप इसमें इसका जो 5 दिन का ईएमए फ्रेंड्स, आप इसको एसएल लेकर के चल सकते हैं। बात करें इसके 5 दिन के ईएमए की, तो ये हमें 311 रुपये देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर आप इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं तो भी आप इसमें 311 रुपये का एसएल लेकर के काम करें। स्टॉक में अगर इसके क्वार्टर 1 के नंबर्स के चलते आपको गिरावट देखने को मिलती है या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है तो आप इस स्टॉक में लॉस से बच पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो टेक्निकली स्टॉक काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम टेक्निकली देखें तो स्टॉक में यहाँ से आपको तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन फ्रेंड्स, आप फिर भी अपना सेफ पे ले करें और कोई भी गलती करने से बचें और स्टॉक में एसएल लेकर के काम करें। तो मुझे टेक्निकली आपको यही बताना था, आप स्टॉक में कोई भी गलती करने से बचें। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो मैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको दिखाना चाहूंगा। आपको यह भी पता होना चाहिए। अगर हम जून 2024 का लेटेस्ट डाटा देखें और मार्च 24 से कंपेयर करें तो आप देखिएगा इसमें प्रमोटर्स आपको अनचेंज देखने को मिलेंगे। बात करें एफआईएच की, तो 17.56% से कम होकर के 17.43% हो गए। तो इसमें हमें एफआईएच अपनी हिस्सेदारी को मामूली सा कम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें डीआईएच की, तो 22.63% हमें देखने को मिलते थे, जो कि घट करके 20.62% हो गए। तो बात करें डीआईएच की, तो डीआईएच ने अपनी हिस्सेदारी को कम किया है। तो यह आपको पता
होना चाहिए। और बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो ये 10.82% हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्च 24 से देखें तो 8.66% देखने को मिलते थे पब्लिक शेयर होल्डर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बात करें DIH और FIH की तो इन्होंने अपनी स्टॉक में हिस्सेदारी को कम किया है। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तो एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। बात करें स्टॉक के PE की तो आप इसको जरा देखिएगा, 55.4 आपको देखने को मिलेगा और इंडस्ट्री PE आप देखेंगे तो 80.2 आपको देखने को मिलेगा। तो कहा जा सकता है। बात करें बेल की तो बेल के जो वैल्यूएशन है हमें अभी भी हमें इसके सेक्टर स्टॉक से कम देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर हम बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के वैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि अभी भी महंगे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। स्टॉक इस समय वैल्यूएशन के हिसाब से भी हमें ठीक ठाक देखने को मिलता है। तो मुझे ये भी एक बड़ी जानकारी आपको देनी थी। ROC आप देखेंगे तो 34.8% आपको देखने को मिलेगी और रिटर्न ऑन इक्विटी भी शानदार 26.4% हमें देखने को मिलती है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक शानदार है, डिफेंस सेक्टर में एक अच्छी कंपनी है। रिटर्न्स में आपको दिखाई चुका हूं धमाकेदार रिटर्न है और टेक्निकली भी स्टॉक धमाकेदार देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बेल की तो इसके क्वार्टर 1 के नंबर्स को मैं आपको बताना चाहूंगा। मार्च 24 से जून 24 को अगर हम देखें तो सेल्स 8,564 करोड़ रुपए से गिर करके 4,244 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें मोटा मोटा तो यह लगभग हमें आधी होती हुई देखने को मिल रही है। बात करें इसमें EBIT की तो 2,287 करोड़ रुपए से गिर करके 948 करोड़ रुपए हो गई है। तो EBIT में भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट को आप देखिएगा 1797 करोड़ रुपए से गिर करके मात्र 791 करोड़ रुपए देखने को मिल रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट में भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और EPS 2 रुपये 46 पैसे से कम होकर के 1 रुपये 8 पैसे हो गया है। तो प्लस बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेल की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें परफॉर्मेंस आधी होती हुई देखने को मिल रही है, या कहा जाए तो कंपनी के नंबर्स हमें बिल्कुल बेकार देखने को मिल रहे हैं अगर हम मार्च 24 से जून 24 की परफॉर्मेंस की बात करें। क्योंकि बात करें इनके नेट प्रॉफिट की तो इसमें भी बड़ी गिरावट है और सेल्स में भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक पर नजर रखें और जैसा कि मैं आपको इस स्टॉक में SL बता चुका हूं, आप उस SL को अपना पकड़ के रखें जो कि 311 रुपए। अगर आपको इससे स्टॉक नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें और कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से बचे। बात करें अगर लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो स्टॉक में आप गिरावट में खरीदारी करें। आप ने होल्डिंग ले रखी है और आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो स्टॉक को जल्दी बेच करके भी ना निकले। और अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है, होल्डिंग ले रखे हैं, तो आप 311 रुपये का अपना SL बिल्कुल ना भूलें। आप इस स्टॉक में 311 रुपये का SL लेकर के काम करें। बात करें फ्रेंड्स ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से यानी कि जून 2023 से अगर हम देखें तो सेल्स में 20% की जंप देखने को मिलती है, EBIT में 41% की जंप देखने को मिलती है, नेट प्रॉफिट में 47% की जंप देखने को मिलती है और EPS में भी 46% की जंप देखने को मिलती है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस धमाकेदार कह सकते हैं, क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस कमजोर देखने को मिल रही है। तो अब देखने वाली बात यह भी होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि स्टॉक से जुड़ी हुई जानकारी आपको अच्छी तरह से बताई जा सके ताकि आप स्टॉक मार्केट में कोई भी बड़ा लॉस करने से बच सके। तो आपको इसके क्वार्टर 1 के नंबर्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।